हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 144, 145, 146, 143 और 148 के बारे में। यदि आप हमारी पिछली धाराओं की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। आपको आई बटन पर क्लिक करने पर उस पिछली धाराओं के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 144 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। यानी कि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव में घातक आयुध के साथ यानी कि खतरनाक हथियार के साथ सम्मिलित होता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है, यहाँ पर ये बताया गया है। धारा 143 में भी सजा का प्रावधान दिया गया है। विधि विरुद्ध जमाव में यदि कोई सम्मिलित होता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान धारा 143 में दिया गया है, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया। धारा 143 का उत्तेजित रूप है, यानी कि उससे बड़ा रूप है। यहाँ पर घातक आयुध के साथ यानी कि खतरनाक हथियार के साथ यदि कोई विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, यदि कोई ऐसा हथियार हो, सज्जित होकर यानी कि उस हथियार को साथ में लेकर किसी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और या फिर जुर्माने से दंडित होगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो हमने यहां पर देखा कि 2 वर्ष तक की सजा उसको हो सकती है जो विधि विरुद्ध जमाव में घातक आयुध के साथ सम्मिलित होता है, जबकि धारा 143 में 6 माह तक की सजा बताई गई है। 6 माह तक की सजा धारा 143 में बताई गई है। वहां पर सिर्फ विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने वाली बात थी, लेकिन यहां पर घातक आयुध के साथ सम्मिलित होने वाली बात है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 145 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए सम्मिलित होना कि उसको बिखरने का समादेश जारी किया जा चुका है, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने का आदेश दिया जा चुका है और इस बात की जानकारी उस व्यक्ति को है जो विधि विरुद्ध जमाव में फिर भी सम्मिलित होता है, तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है। यहाँ पर घातक आयुध वाली बात नहीं है, यहाँ तो विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना तब जब उसको बिखरने का आदेश दे दिया गया है। तो जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए सम्मिलित होगा, क्या जानते हुए? कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने का आदेश समादेश जारी किया जा चुका है और तब भी वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित होगा या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। इस प्रकार से बता दिया। यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने का आदेश दे दिया जाने के बाद भी कोई व्यक्ति उसमें सम्मिलित होगा तो। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 146 के बारे में, यानी कि बलवा। बलवा क्या होगा इसके संबंध में बताया गया। हमने पढ़ा है पिछली धारा में, पिछली वीडियो में, कि विधि विरुद्ध जमाव में 5 या 5 से अधिक सम्मिलित होते हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जहां सम्मिलित होते हैं और जो गैर कानूनी कार्य करने के लिए सम्मिलित होते हैं तो वहां विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। लेकिन यहां पर बात आई है बलवा करना। बलवा करना यानी कि विधि विरुद्ध जमाव में जो सम्मिलित हुए हैं 5 या 5 से अधिक लोग, उनके द्वारा कोई हिंसात्मक कार्य करना या बल का प्रयोग करना अपराध करने के लिए। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति करता है तो यह कहा जाएगा कि वो बलवा करता है। लेकिन यहां पर भी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। हम बलवा के आवश्यक तत्व हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है? 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित होना, पहली बात। दूसरी बात यह कि उनका सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य करना है ना, एक जैसा उद्देश्य होना चाहिए, अलग अलग उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और क्या? विधि विरुद्ध जमाव या उसके सदस्य द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही करना, यानी कि हिंसा पर उतारू हो जाना या बल का प्रयोग करना
अपराध करने के लिए। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, ऐसा बल या हिंसा प्रयोग करने का जो आशय है वो सामान्य आशय होना चाहिए, यानी कि सभी व्यक्तियों का पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जैसा आशय होना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा कि बलवा करना क्या होगा। बलवा की परिभाषा के बारे में पढ़ लिया, बलवा के जो है तत्व जो है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब बलवा करने के लिए दंड का जो प्रावधान है उसमें क्या बताया गया है, वो धारा 147 में, यानी कि आईपीसी की धारा 147 में बलवा करने के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। क्या बताया, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा, यानी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आपराधिक कार्य के लिए बल का प्रयोग करेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा हो, बल का प्रयोग कर लिया तो बलवा हो गया, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। यहां पर हम कुछ उदाहरणों से इसको समझ लें। बलवा करने में क्या हुआ था कि कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं। क्या कि किन्हीं व्यक्तियों ने क्या करा कि एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि एक पत्नी थी, पत्नी ने क्या करा कि वो दुष्चरित थी, यानी कि उसका चरित्र अच्छा नहीं था। वो मायके चली गई, तो मायके चली गई तो इसके यहाँ पर इसके ससुराल वालों ने क्या किया कि जो पति था और पति के 4-5 भाई थे, इन सब ने मिलकर के जो है वो लड़की के मायके पहुंच गए और उन्होंने सोचा कि ये दुष्चरित्र है, चरित्रहीन है, इसकी नाक काट दी जाए। तो 2-3 लोगों ने उसको पकड़ा, 5-6 लोग गए थे, 3-4 लोगों ने उसको पकड़ा और उसके पति ने या किसी व्यक्ति ने उसकी नाक काट दी। तो कुल मिला के 5 से अधिक व्यक्ति थे, उन्होंने बल का प्रयोग किया, उस महिला की नाक को काट दिया। यहां पर यह कहा जाएगा कि वो धारा 146 के अंतर्गत, 147 के अंतर्गत दोषी हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं 146, 147 और 148 के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि बल का प्रयोग घातक आयुध के साथ किया जाता है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति बल का प्रयोग करते हैं और घातक आयुध के साथ करते हैं, खतरनाक हथियार के साथ करते हैं, तो वह धारा 148 में आता है। 148 क्या कहती है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करना, यानी कि बल का प्रयोग करना, हिंसा करना, कब, जब घातक आयुध उनके साथ हो, यानी कि खतरनाक हथियार ले जा करके और इस प्रकार का कृत्य करना 5 या 5 से अधिक लोगों द्वारा। जो कोई घातक आयुध से किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने से किसी की मृत्यु कारित होने की संभावना हो जाए, सज्जित होकर, यानी कि उनको साथ लेकर, ऐसे हथियारों के साथ, मतलब बलवा करने का दोषी होगा, यानी कि बल प्रयोग करेगा, तो क्या वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित होगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा आईपीसी की धारा 144, 145, 146, 147 और 148 के बारे में। यदि आप पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, धारा 1 से लगा करके धारा 511 तक का अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहां पर आप क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने पर यहां पर आपको पूरी की पूरी आईपीसी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।